आपने 6 तरह के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं कि अगर कुछ सोनी लिव पे ये वाला आ गया तो वो बहुत बड़ा दर्द है। आपने दुनिया भर के सब्सक्राइब किए हुए हैं चीज़ों को। OTT सब्सक्राइब किए हुए हैं, फिर आपने 6-7 वेबसाइट भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, फिर आपका फोटो स्टोरेज करने के लिए भी कुछ सब्सक्राइब किया हुआ है। ये सब ऑटोमेटिक कटता है, आजकल आपको पता भी नहीं हाँ। चलता कि कई हजार रुपये यूं ही चले जाते हैं। फिर एक दिन पता चलता है एक सीरियल ना ये उस पे आ रहा है यार, कौन सा OTT है उस पे आ रहा हाँ, है, लायंस गेट पे आ रहा है, किसी पे आ रहा है। हाँ, तो आप सडनली चले गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसका रिव्यू किया कीजिए बीच बीच में कि आवश्यक है क्या मैंने पिछले 6 महीने में ये OTT देखा है। अगर 600 रुपया महीना ही जा रहा है, 400 रुपये महीना ही जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? 5-6 हज़ार सवाल का ये है कि हाँ। क्यों जा रहा है। अगर साल में एक ही बार देखते हो तो उसी महीने कर लेना सब्सक्रिप्शन, है ना। अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो इकोनॉमी फ्लाई करते हो, क्योंकि आवश्यकता है, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ट्रेन में जा सकें। ये ध्यान रखें कि आप जब कहीं विदेश यात्रा पर निकले हैं, हम लोग गए भी नहीं किए आज तक। है ना, तो अगर बहुत लंबा है सफ़र तो प्रीमियम इकोनॉमी तक आप अफोर्ड कर पाएं, अगर आपने बचत किया होगा तो, क्योंकि वो सुख है, वो शौक नहीं है, वो सुख। जहां सुख मिले फूक दो। फूंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बचत नहीं की होगी तो क्या फूंकोगे। 3 चीजें आप कहाँ कहाँ पैसा फूकते हैं? 3 मेन चीजें बताइए जहाँ पे आप सोचते कंफर्ट नहीं में हैं। एक तो कंफर्ट, देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि मैं दुनिया का बेस्ट टीवी खरीदना चाहता हूं, हैं? जो भी है। मुझे जो बेस्ट लगता है कि मैं ये, वहाँ पे आप हिचकेंगे नहीं खर्च करने। मैं नहीं हिचकूंगा। दूसरा, वो इसलिए कि वो मेरे औकात में होना चाहिए। हाँ ऑफ हाँ, कोर्स, ये बात है। जैसे मैं बहुत बेहतरीन कार चलाना चाहता हूँ, दैट आई नो। पर बेहतरीन कार का कोई लिमिट नहीं है। तो पर आप मैं बेहतरीन में जो आपके वसत में है, जो मुझे जस्टिफाइड प्राइस लगता है, हर वस्तु को उसकी कीमत जो है वो न्यायोचित लगना चाहिए कि हाँ, इसकी कीमत इतनी हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि कोई ब्रांड नेम है तो मैं उस पर इम्प्रेस नहीं होता हूँ। मैं जूते अच्छे पहनना चाहता हूँ, कम जूते पहनना चाहता हूँ। मेरे पास 20 जोड़ी जूते नहीं होने चाहिए, मेरे पास एक ही जोड़ी हो पर अच्छी हो। क्यों? क्योंकि जूता अगर आपको काटता है, अच्छी फिटिंग नहीं है, अनकंफर्टेबल क्यों करता है, पहनेंगे? थका देता है आदमी को, तो फिर वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। तो मैं ब्रांड भी नहीं देखता। मैं, हालांकि अच्छे ब्रांड होते हैं, अच्छे होते हैं जूते, तो पर मैं उसमें मैं खर्च कर सकता हूँ। पर मैं किसी भी फैंसी ब्रांड के लिए 50,000 रुपये जोड़ी के जूते नहीं पहनूंगा। 3 वो चीजें जहाँ पैसा अभी मैं बचाते अफोर्ड हैं। कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं। और 3 चीजें जो आप जहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। मैं शो ऑफ वाला जो खाना होता है ना, क्योंकि मैंने किया हुआ है ये सब, वो तो तभी एक्सपीरियंस है आप तो बोल रहे मैं हर तरह के टेस्टिंग मेन्यू टाइप एग्जॉटिक रेस्टोरेंट्स में भी खाया हुआ है। मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है। आई एम इंक्लूडिंग द एम्बियंस एंड सर्विस। उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि नहीं, ये ओवर प्राइस्ड है। दूसरा, कोई भी चीज उसमें मैं दुनिया घूमने के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं पड़ता। मैं, बहुत लोगों को होता है ना कि मैं दुनिया की हर जगह देख लूं। मैंने भी एक बकेट लिस्ट बनाई थी, उसके कुछ को मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि टीवी में अच्छा दिखता है। आपने मुझे भी ज्ञान दिया तो मैं भी वही देखता रहता हूँ। और इतना अच्छा टीवी लूंगा उसमें और भी अच्छा दिखेगा। वो इसलिए कि पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना। बिल्कुल। और मैं इस उम्र में अगर जिस तरह के टिकट के रेट हैं तो मैं फालतू के बहुत ज़्यादा उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ जाके, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ ना, तो मैं वो वाला टाइप नहीं होगी। आज चलो, आज मंदिर जाते हैं, आज ये स्पॉट पे जाते हैं, आज बोटिंग कर लेंगे, वो वाला नहीं। होटल में मैं एक ही जगह थोड़े दिन रहना चाहता हूँ।